रिजर्व बैंक ने इस बार हर किसी को हैरान कर दिया। शायद ही किसी ने यह सोचा था कि इस बार रेपो दर में एक साथ 50 आधार अंक यानी बीपीएस की कटौती होगी। किसी ने रिजर्व बैंक के नीतिगत रुख में अभी बदलाव होने का अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की जून में हुई बैठक के बाद जब 6 जून को फैसलों का ऐलान किया तो ये दोनों ही हैरान करने वाली घोषणाएं सामने आई। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंक घटाकर 5.5% करने का निर्णय लिया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने नीतिगत रुख को उदार या अनुकूल या कहें एकोमोडेटिव से तटस्थ या न्यूट्रल करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने लंबे इंतजार के बाद इसी साल रेपो दर में कटौती की शुरुआत की है। पहली कटौती फरवरी 2025 की बैठक में हुई थी। उसके बाद अप्रैल 2025 की बैठक में रेपो दर को कम करने का फैसला किया गया। इन दोनों बैठकों में रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 25-25 आधार अंक कम किया। बाजार और विश्लेषक रिजर्व बैंक से जून बैठक में भी इसी तर्ज पर 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद इस साल आगे कम से कम एक बार और 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद थी, पर रिजर्व बैंक ने जून की बैठक में एक ही बार में 50 आधार अंक की कटौती कर दी। यहाँ पर रिजर्व बैंक का नीतिगत रुख बदलना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उदार नीतिगत रुख यह बताता है कि रिजर्व बैंक रेपो दर पर निर्णय लेते समय आगे नरमी के साथ ही बढ़ने वाला है। सरल शब्दों में कहें तो उदार रुख का मतलब होता है आगे रेपो दर कम होने की गुंजाइश होना। इससे उलट तटस्थ रुख बताता है कि रेपो दर में बदलाव का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा। इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आगे जितनी गुंजाइश रेपो दर में कटौती होने की रहेगी, उतनी ही गुंजाइश दर को यथावत रखने या बढ़ाने की भी रहेगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति रेपो दर पर निर्णय लेने के पहले कई कारणों पर विचार करती है। उदाहरण के लिए, देश में खुदरा महंगाई की क्या स्थिति है और आगे इसका रुझान कैसा रहने वाला है, अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार कैसी है और इसकी आगे की क्या संभावनाएं हैं, वैश्विक स्तर पर कैसा माहौल है, मानसून और फसलों की उपज कैसी रहने वाली है, ये सब बातें। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारण खुदरा महंगाई ही है। रिजर्व बैंक के सामने लक्ष्य है कि वह खुदरा महंगाई को 4% के दायरे में रखे। इसमें 2% ऊपर नीचे की गुंजाइश भी दी गई है। अभी खुदरा महंगाई नरम चल रही है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई की दर 3.16% रही, जो 6 वर्षों में सबसे कम है। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इसमें आगे भी नरमी बनी रहने वाली है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के वर्ष में खुदरा महंगाई की औसत दर के अनुमान को अब घटाकर 3.7% कर दिया है। पहले रिजर्व बैंक ने यह अनुमान 4% पर रखा था। इस कमी ने रिजर्व बैंक को रेपो दर में बड़ी कटौती करने में सक्षम बनाया। दूसरी ओर घरेलू अर्थव्यवस्था भी रिजर्व बैंक से कुछ अधिक सहारा मिलने की मांग कर रही थी। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए थे। मई के अंत में जारी इन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी मार्च 2025 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7.4% की वृद्धि हुई। यह अनुमान से कहीं बेहतर आर्थिक वृद्धि थी, लेकिन पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से जीडीपी के बढ़ने की दर 6.5% ही रही। भारत ने हाल ही में जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ा है और 4 लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को भी पार किया है। अब आगे अर्थव्यवस्था के सामने जर्मनी को पीछे छोड़ने और पहले 5 लाख करोड़ डॉलर फिर 10 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को जल्द पाने के लिए जीडीपी वृद्धि दर तेज करने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही अब भी सबसे तेज वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन 7% से कम की दर को भारत की आकांक्षाओं के हिसाब से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आगे के लिए भी अनुमान बहुत अच्छे नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने जून बैठक में भी अनुमान को अपरिवर्तित रखा है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5% ही रहने का अनुमान जताया है।
रिजर्व बैंक के अनुमान के हिसाब से आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और अंतिम तिमाही में 6.3% रह सकती है। इन अनुमानों ने भी रिजर्व बैंक को रेपो दर में बड़ी कटौती करने के लिए प्रेरित किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे अपने संबोधन में भी स्पष्ट किया। उन्होंने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शुक्रवार 6 जून की सुबह बताया कि वैश्विक एवं घरेलू परिस्थितियों की गहन समीक्षा करने के बाद रेपो दर को 50 आधार अंक कम करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर सुस्त पड़ने का खतरा है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रतिकूल असर हो सकता है।